अगर एक फैमिली ने अपने खर्चे के लिए लोन्स लिया है तो ये देखना जरूरी होता है कि उनकी इनकम उनके लोन्स के इंटरेस्ट और रीपेमेंट को संभाल सकती है। इसी तरह किसी कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियोज देखते हैं कि क्या वो अपने डेट्स को हैंडल कर सकती है। आपके हिसाब से कौन सी इंडियन कंपनी का डेट सबसे इफेक्टिवली मैनेज्ड है? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर शेयर करें और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या है और क्यों जरूरी है? सॉल्वेंसी रेशियोज एक कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और डेट मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। ये आपको ये समझने में मदद करते हैं कि क्या कंपनी अपने बोरोइंग्स को सस्टेनेबल तरीके से रिपे कर पाएगी। इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज के साथ। पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए कितना डेट और कितना इक्विटी यूज कर रही है। इसका फॉर्मूला है टोटल डेट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो कभी हाई था जब वो जेएलआर की एक्विजिशन और ईवी सेगमेंट में हेविली इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने डेट रिड्यूस करने के लिए कैश फ्लोज का यूज किया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। कॉन्वर्सली, अगर किसी कंपनी का रेशियो कंसिस्टेंटली हाई हो, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर की कुछ कंपनीज, तो वो रिस्की हो सकता है। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि कंपनी ज्यादा डेट पर डिपेंडेंट है, जो रिस्की हो सकता है, स्पेशली जब मार्केट कंडीशंस अनफेवरेबल हो। डेट टू इक्विटी के बाद एक और जरूरी सॉल्वेंसी रेशियो है जो इंटरेस्ट पेमेंट्स पर फोकस करता है, और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो मेजर करता है कि कंपनी अपनी इनकम से कितनी बार अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है, और इसका फॉर्मूला है एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस जैसे कंपनीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होता है क्योंकि उनका डेट मिनिमल है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली हाई होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, पावर सेक्टर की कुछ कंपनीज का रेशियो लो हो सकता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस उनकी अर्निंग्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा, कंपनी के क्रेडिटर्स के लिए उतना ही रीअश्योरिंग होगा। अब सोचिए, अगर एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोनों अनफेवरेबल है तो क्या होगा? यही सॉल्वेंसी रिस्क होता है। सॉल्वेंसी रेशियोज एनालाइज करते वक्त हमेशा इंडस्ट्री नॉर्म्स और कंपनी के ग्रोथ प्लान्स को कंसिडर करें। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या टेलीकॉम में डेट टू इक्विटी ज्यादा हो सकता है क्योंकि इनकी फंडिंग डेट से होती है। टेक्नोलॉजी कंपनीज के सॉल्वेंसी रेशियोज लो डेट दिखाते हैं, जो कि उनके एसेट लाइट मॉडल का एक प्रूफ है। सॉल्वेंसी रेशियोज जैसे डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इनका एनालिसिस करना आपको कंपनी के रिस्क और स्ट्रेंथ्स को समझने में हेल्प करेगा। अब आपके हिसाब से कौन सी इंडियन कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन बेटर है? कमेंट्स में हमें बताइए, और अगर आपको लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में डिटेल में समझना है तो इस आई बटन पर क्लिक करें और हमारा प्रीवियस एपिसोड देखें। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कैसे ये कंपनी के एफिशिएंसी और प्रॉफिट पोटेंशियल को मेजर करते हैं। और एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.